उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संघर्ष के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे रीट परीक्षा, जो कि पहले प्रस्तावित थी 20 जून 2021 को होना, अब उसकी परीक्षा आगे शिफ्ट होने जा रही है। कब होगी परीक्षा, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के प्रमोट मुद्दे को लेकर के, क्योंकि अप्रत्याशित अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया है और ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आया है। इसके बाद से क्या कुछ हो सकता है प्रमोट मुद्दे पर, इस पर चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के भाई से जुड़े विवादित मुद्दे को लेकर के, जो ईडब्ल्यूएस में उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सिलेक्शन हुआ है, उसमें कितना विवाद आगे बढ़ चुका है। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में चर्चा होगी, तो बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट परीक्षा के संदर्भ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने रीट परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है और नई परीक्षा तिथि का वो बेसब्री से वेट कर रहे थे। यहाँ पर आप राजस्थान गवर्नमेंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं। परीक्षा जो कि 20 जून 2021 को प्रस्तावित थी, उसको फिर से एक बार पोस्टपोन कर दिया गया है और अब परीक्षा के संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री गोविंद सिंह, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जब कोरोना की वजह से स्थिति नॉर्मल होगी, उसके बाद ही रीट 2021 की परीक्षा फिर से प्रस्तावित की जाएगी। यहाँ पर आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, रीट 2021 विल बी कंडक्टेड आफ्टर द सिचुएशन बिकम्स बेटर। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों की अगली रणनीति के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 26 मई 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा एक बड़े स्तर पर फिर से ट्विटर कैंपेन रखा गया है, जिसमें सरकार पर अभ्यर्थी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें रणनीति अभ्यर्थियों के द्वारा ये तैयार की गई है कि 30 सेकेंड से 1 मिनट का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके और सभी संबंधित रिस्पॉन्सिबल जो भी पर्सन है, जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री या फिर सरकार के अन्य महकमे के लोग, बेसिक शिक्षा एजुकेशन से संबंधित लोग, उनको टैग करते हुए वो 30 सेकंड से 1 मिनट का वीडियो पोस्ट करेंगे अभ्यर्थी और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें विपक्षी दलों का भी पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को सहयोग मिल रहा है। तो अगर आप भी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इस मुहिम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं और सरकार पर दबाव बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा जो आज दिनांक 23 मई 2021 को ट्विटर पर एक बड़े स्तर पर कैंपेन चलाया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी हद तक सफलता मिली है। आज का ट्विटर कैंपेन पूरे तरीके से ट्रेंडिंग में रहा और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक 3,20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा ट्वीट्स किए जा चुके थे। तो ये एक बड़ी सफलता के रूप में अभ्यर्थियों के देखे जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक बैच 2 गुटों में बटा हुआ है। अगर बैक प्रशिक्षुओं की बात की जाए तो निश्चित तौर पर वो प्रमोट के पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि अगर पीएनपी पहले वाले प्रमोट के रूल को अपनाती है तो बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट का लाभ शायद ना दिया जाए। बावजूद इसके इतने बड़े लेवल पर ट्विटर कैंपेन चलाना और इतनी लंबे समय तक ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आना एक बड़ी जीत के रूप में उनको देखा जा सकता है। और सभी डीएलएड 2019 बैच के जो भी प्रशिक्षु हैं वो पूरी तरीके से बधाई के पात्र हैं और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन मैं यहां पर विशेष रूप से आप सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं डीएलएड 2019 बैच के, तो आप कभी बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों का साथ मत छोड़िएगा। जो जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, आप अपने बैच को कभी भी 2 गुटों में मत बंटने दीजिएगा। अन्यथा की कंडीशन में पीएनपी और एससीईआरटी का हमेशा से यही रूल रहा है कि 2 गुटों में बांटो और राज करो। आप लोगों ने देखा होगा डीएलएड 2018 बैच की कंडीशन में अभ्यर्थियों को 2 गुटों में बांट दिया गया। जिनकी बैक लगी थी उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया, जबकि जो कमेटी की रिपोर्ट थी या फिर वर्तमान में जो कमेटी की रिपोर्ट है और यूजीसी की गाइडलाइन जो थी, सब में यही बातें लिखी गई थी कि अगर पहले के सत्र में अगर अभ्यर्थी का बैक लगा हुआ है तो भी वो वर्तमान शैक्षिक सत्र में प्रमोट होने के लिए पूरी तरीके से पात्र है। जबकि पीएनपी की रिपोर्ट और एससीईआरटी की रिपोर्ट इसके उलट थी। जिनका पहले के शैक्षिक सत्र में बैक लगा था उनको वर्तमान शैक्षिक सत्र में भी प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था। तो अब ये 19 बैच की जिम्मेदारी है कि आप सभी अपने बैच को एक साथ लेकर के चले। आप लोग का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है आज का और काबिले तारीफ भी है, लेकिन आपकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आपके जो मुद्दे थे वो शासन स्तर पर पहुंच चुके हैं और इस पर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और ये आपके रुकने का या फिर ठहरने का वक्त नहीं है। आप सभी अपने बैच को पूरे एक साथ लेकर के चलिए और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है या फिर पीएनपी एससीईआरटी को ऑनलाइन माध्यम से मेल भेज करके या फिर कैसे भी उनको अवगत कराइए कि अगर प्रमोट करना है तो पूरे बैच को एक साथ करें। जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है उनका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट से कोई रिश्ता ही नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट हो गई, यूजीसी की गाइडलाइंस हो गई, सभी यही कह रहे हैं कि जब सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है तो थर्ड सेमेस्टर तो आप प्रमोट कर ही सकते हैं। क्योंकि आप ये कैसे मान ले रहे हैं कि जिनका पहले पास्ट में बैक लगा था उनका फ्यूचर में भी बैक लगेगा।
तो ये सभी चीज़ें गलत की गई थी पीएनपी के द्वारा और सीआरटी के द्वारा डीएलएड 2018 बैच के साथ। तो आपके साथ कहीं वो गलती ना दोहराया जाए, तो इस वजह से ज़रूरत है समय रहते पीएनपी और सीआरटी को इन सभी चीज़ों से अवगत कराने के संदर्भ में। और आप लोग का मैं फिर से तारीफ करना चाहूँगा कि इतने बड़े स्तर पर आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन में भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया और शासन तक आपकी बातें पहुँच भी रही हैं। और 18 बैच, 17 बैच या फिर अन्य पहले के बैच के जो अभ्यर्थी हैं जिनका बैक पेपर लगा हुआ है और अभी वो बैक पेपर में सम्मिलित होने का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट भी हो जाता है 19 बैच का, तो उनका चतुर्थ सेमेस्टर अगस्त में या फिर सितंबर मिड तक प्रस्तावित हो सकता है। सितंबर मिड तक जब इनका चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा हो रहा होगा, उस समय तक आप लोगों को इन्हीं के साथ सभी सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा के संदर्भ में पीएनपी मौका दे सकती है। तो आप लोग भी इनकी मुहिम में साथ दे सकते हैं, ताकि जैसे ही थर्ड सेमेस्टर इनका प्रमोट होगा, पीएनपी पूरी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर पर फोकस करना चालू कर देगी। और 6 अगस्त 2021 को इनका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। तो अब आप सभी को संगठित होकर ही चलना होगा, क्योंकि अगर एक मुद्दे को आप छोड़ेंगे तो उससे आधे बैच के प्रशिक्षु प्रभावित होंगे या फिर पहले के बैच के अभ्यर्थी जो हैं वो प्रभावित होंगे। तो एक तरीके से वो आपका अपोज करेंगे। तो ज़रूरत है सभी के मुद्दों को गंभीरता से सोचने की और पीएनपी और सीआरटी को अवगत कराने की कि आप किसी को भी गाइडलाइंस के हिसाब से या फिर जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके अपोजिट जाकर के उसको अहित ना करिए। जो कमेटी की गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन है, आप उसी के अनुसार शासन को प्रस्ताव भेजिए कि जिनका बैक भी लगा हुआ है 19 बैच के सेकेंड सेमेस्टर में, उनको भी पूरा अधिकार है 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट होने का। उत्तर प्रदेश में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई का चयन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है, उसको लेकर के जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसके संदर्भ में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग आया हुआ है। उन्होंने खेद जताया कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरा भाई है, ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है। और उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि जिसको भी कोई भी समस्या है, वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है जांच कराने के संदर्भ में, तो जांच के विकल्प खुले हुए हैं। और उन्होंने इस पूरे मुद्दे से एक तरीके से परेशान होकर के ये स्टेटमेंट दिया है कि वो मेरा भाई है, ये मेरा दुर्भाग्य है। साथ ही बात करेंगे इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर भी। तो आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि लिखा गया है डॉक्टर नूतन ठाकुर के द्वारा, और उनके द्वारा सुश्री आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, उनको ये पत्र लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं उन्हीं से संबंधित ये पूरा मुद्दा है। विषय यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए डॉक्टर अरुण कुमार उर्फ अरुण द्विवेदी की EWS सर्टिफिकेट की जाँच के विषय में। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये आरोप लगाया गया है कि उनका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो फर्जी हो सकता है। इसके लिए विभागीय स्तर पर जांच कराने के लिए ये पत्र लिखा गया और माननीय राज्यपाल जी से ये गुहार लगाई गई है कि ये जो भी इनका EWS का सर्टिफिकेट है उसका पूरी तरीके से जांच की जाए और अगर कुछ उसमें खामियां होती हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। दोस्तों, ये थे प्रमुख मुद्दे आज के। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।